हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग योग करेंगे महिलाओं के लिए। महिलाएं दिन भर काम करती रहती है, चाहे वो घर की जिम्मेदारियां हो या फिर बाहर की जिम्मेदारियां हो, चाहे जिम्मेदारियां बच्चों की हो, चाहे कोई भी जिम्मेदारियां हो। महिलाएं हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, लेकिन खुद पर ध्यान देना भूल ही जाती है। हमारे घर में भी अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो माताजी है या फिर हमारी दादी या नानी है, वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं और वो हमारा ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रख लेते हैं। कभी कभी बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच वो अपनी सेहत को कम आंकती है, यानी कि अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में आ जाती है। और कभी कभी तो महिलाएं, उन्हें दर्द होता है तब भी वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाती है। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तब वो हमारे सामने बयां करती है कि हमें ये परेशानी है। तो मैं आज इस वीडियो में हर एक महिला से हाथ जोड़कर नम्र विनती करती हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है तो चुप मत रहिए, अपने लिए आवाज उठाए। आप अपने परिवार का ध्यान रख रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन खुद का ध्यान न रखना, खुद पर ध्यान न देना, खुद की लाइफ में कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरी सेहत कैसी है, मेरा रूटीन कैसा है, ये आपने जरूर ध्यान में रखना है कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर मुझे योग अभ्यास करने चाहिए, ये जरूर आपने सोचना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पूरा दिन घर का काम में बिजी रहती है, यानी कि घर का काम करती है, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, उनके पास समय नहीं रहता है योग अभ्यास करने का या फिर एक्सरसाइज करने का। लेकिन आपने दिन में आधा घंटा तो ज़रूर निकालना है, कुछ योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें। मैं हर एक महिला से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जीवन की अभिनेत्री हैं, आप अपने जीवन की अभिनेत्री है। अब खुद को आप कम मत आंको, आप हर एक क्षेत्र में आगे हो, लेकिन खुद की जो शक्तियां हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करो। ईश्वर ने स्त्रियों को बहुत ही अच्छी शक्तियां दी है कि वो हर एक सिचुएशन में स्ट्रांग रह सकती है, हर एक सिचुएशन को आसानी से निकाल सकती है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उससे वो बाहर निकल सकती है। तो आपने अपनी शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल भी करना है, आपने उन शक्तियों को सही तरीके से कार्य पर भी रखना है, यानी कि अगर आप उन शक्तियों का इस्तेमाल अपनी सेहत पर नहीं कर रही है तो ये कभी ना कभी ये आपको ही ले डूबेगा, यानी कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो हर एक महिला से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, नियमित रूप से कुछ योगासन मैं आपको सिखा रही हूँ, वो नियमित रूप से करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। उम्र के साथ साथ बहुत सारे बदलाव महिलाओं के शरीर में आते हैं। कुछ बदलाव होते हैं शारीरिक, तो कुछ बदलाव होते हैं मानसिक, और कुछ बदलाव होते हैं हार्मोनल। कभी कभी ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और कभी कभी ये बहुत बुरे हो सकते हैं। काफी सारी महिलाएं जिम में जाती है, थोड़ा वर्कआउट भी करती हैं, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप नियमित रूप से 5 योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो कुछ परेशानियां आपको आ सकती है। अगर आप अपने जीवन में योगासन को ऐड नहीं कर रहे हैं, भले चाहे आप वर्कआउट करें, आप जिम में जाए या फिर आप साइकिलिंग करें या फिर आप वॉक करने निकले, लेकिन योग अभ्यास बहुत ही जरूरी है। वर्कआउट करने से क्या होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, यानी कि हमारा बाहरी शरीर अच्छा होता है। लेकिन जब आप योग करते हैं तब आप खुद से जुड़ते हैं, तब आप अपने अंदर के जो अंग है, यानी कि आपका पैनक्रियास, आपका लीवर, आपकी किडनीज, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी अंगों को आप मसाज देते हैं। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपके अंदर जितने भी अंग है शरीर के, वो सारे दबते हैं और उससे
बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलता है, आपका रूटीन बहुत ही अच्छा गुजरता है। बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि हमें कमर में बहुत दर्द है, हमें घुटनों में बहुत दर्द है, या फिर हमारी सांसें फूल रही है। तो अगर आप बचपन से ही, यानी कि आप 15 साल की है, या फिर आप 25 साल की है, या फिर आप 35 साल की है, उम्र चाहे कोई भी हो, अगर आप नियमित रूप से अपने रूटीन में 5 या 6 योगासनों को ऐड करती है, साथ में आप जिम में भी जाएं, या फिर आप वॉक करती है, या फिर आप साइकिलिंग करती है, लेकिन ये 5 या 6 योगासन जो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, अगर नियमित रूप से उनका आप अभ्यास करती है तो बीमारियां कोसों दूर रहेगी आपके शरीर से। और महिलाओं को तो बहुत सारी बीमारियां यूं जकड़ लेती है, यानी कि जब उम्र बढ़ती है तब नई नई बीमारियां शरीर में आने लगती है। 35 साल से पहले तो कुछ भी नहीं होता है, एकदम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारी बीमारियां, बीपी की बीमारी, लीवर की बीमारी, थायराइड, डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां शरीर में आने लगती है। तो अगर आप उन बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से योग अभ्यास शुरू कर दें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं योग अभ्यास के लिए। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने दिन की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से करनी है। जी हाँ, वैसे तो महिलाएं अक्सर सुबह उठ ही जाती है, लेकिन घर के कामकाज में वो बहुत ही व्यस्त हो जाती है और कभी कभी समय नहीं निकाल पाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, खुद को समय देना है, तभी आप दूसरों को समय दे पाओगे। तो सुबह उठकर आपने क्या करना है, स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद मैट पर ऐसे बैठ जाना है और क्या करना है, लंबी गहरी सांसें भरनी है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सांसों को महसूस ही नहीं कर पाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो नियमित रूप से अगर आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो यूं ही बीमारियां आपके शरीर से चली जाएगी। तो आपने सुबह उठकर 5 या 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। मन में कोई भी विचार नहीं लाने हैं, बस खुद पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे सीधे बैठना है और सांस को लेना है ऐसे और छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। सूक्ष्म व्यायाम पर मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम का वीडियो दे दूंगी ताकि आप वहां पे जाकर पूरा वीडियो देख पाए कि सूक्ष्म व्यायाम क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है। फिर आपने क्या करना है, यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करना है। जी हाँ, यौगिक जॉगिंग के 12 स्टेप है। अगर आप नियमित रूप से 12 स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग के बाद आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भूल करते हैं कि पहले ही वो आसन की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, उसके बाद आप यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करें, फिर आप आसनों का अभ्यास करें, ताकि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। तो चलिए अब हम हमारे पहले आसन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला आसन है पवन मुक्त आसन। ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इससे आपके पेट की पूरी मसाज हो जाती है। अगर आपको गैस है, कब्ज है, तो इससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे शवासन में लेट जाना है इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, सांस भरनी है और दोनों पैरों को ऐसे छाती के पास लेके आना है। उंगलियां रहेगी आपकी ऐसे इंटरलॉक और इसे पैरों के ऊपर ऐसे सेट कर लेना है। और आपकी नाक जो है उसे आपने अपने घुटनों के बीचों बीच लेके आना है। अगर आप ऐसे रह सकते हैं तो ऐसे रहिए। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा है तो आप इतने तक ही आ पाओगे। अगर आप आसानी से आगे जा सकते हैं तो जाइए और आपने होल्ड रहना है। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी यहाँ पर। फिर आपने आसन से ऐसे बाहर आ जाना है।
अगर आप शुरुआत में 10 सेकंड तक होल्ड रहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। शुरुआत में आपने अपने शरीर को इतना पुश नहीं करना है। 10 सेकंड आप होल्ड रहे, उसके बाद आप आसन को छोड़कर शवासन में विश्राम करें। हमारा दूसरा आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके पीरियड्स में जो आपको दर्द हो रहा है उससे आपको छुटकारा दिलाएगा। अगर आप नियमित रूप से सेतु बंधासन का अभ्यास कर रही है तो ये आपके मासिक धर्म में जो आपको दर्द होता है या फिर पहले पहले जो दर्द होता है उसमें आपको बहुत राहत दिलाएगी। तो चलिए इसे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप शवासन में ऐसे विश्राम करेंगे, यानी कि 3 बार लंबे गहरे श्वास भरेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को अपने कूल्हे के पास ऐसे लेके आना है और आपके दोनों हाथ अपने पैर के पास रहेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपने हिप्स को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है। जितना हो सके उतना आप अपने शरीर को ऊपर खींचिए। अगर मान लीजिए कि आप इतने तक ही जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, इतना होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे अगर आप रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से ऐसे ऊपर उठ पाएंगे। और फिर आसन से बाहर आकर शवासन में विश्राम करना है। जितना हो सके उतना ही आप होल्ड करें। शुरुआत में आप 10 सेकंड कीजिए, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट तक आप होल्ड रह सकते हैं। हमारा तीसरा आसन है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए हम ऐसे शवासन में रहेंगे, फिर सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से और होल्ड रहेंगे। ये आप दीवार के सहारे भी कर सकती है। इससे क्या होगा कि आपका पेट जो है वो आगे नहीं आएगा। अगर आप नियमित रूप से अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पेट बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपनी नजर जो है वो आपने अपने पैरों पर रखनी है इस प्रकार से। जितना हो सके उतना आपने होल्ड करना है, फिर आराम से बाहर आ जाना है आसन से और शवासन में विश्राम करना है। हमारा चौथा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आसन है। अगर आपको कमर दर्द बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो नियमित रूप से आप भुजंगासन का अभ्यास कर सकती हैं। भुजंगासन के लिए हम मैट पर ऐसे उल्टे लेट जाएंगे इस प्रकार से, हाथ रहेंगे आपके छाती के पास और सांस भरते हुए आपने ऊपर उठना है। दोनों पैर आपके एक दूसरे के पास रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, बहुत ज्यादा इतना पीछे नहीं झुकना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इतना ही पीछे झुकना है और ऊपर उठना है। बहुत ऐसे पीछे नहीं जाना है। बने रहे आसन में। और फिर आसन से आप बाहर आ जाओ। शुरुआत में आप 10 सेकंड तक होल्ड रहिए, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 30 सेकंड तक आप होल्ड रह सकते हैं, फिर आप 1 मिनट तक भी होल्ड रह सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप 10 सेकंड ही होल्ड रहिए, फिर आप ऐसे विश्राम करें। मकरासन में आपने विश्राम करना है और ऐसे आप अपने पैरों को हिला भी सकते हैं। हमारा पांचवा आसन है मलासन। अगर आप माँ बनना चाहती है या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रही है, आपने बहुत सारी दवाइयाँ करवा दी लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो ये आसन आपके लिए रामबाण है। अगर आप मलासन का अभ्यास नियमित रूप से करती है
तो आप आसानी से माँ बन सकती है। मैंने माँ बनने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास आपको नियमित रूप से करने हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो के साथ ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मलासन को अब देखते हैं कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप अपने पैरों के बीच में अपने कंधे के समान जगह रखें और अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से नमस्कार मुद्रा में रखें। सांस भरें और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाकर पीछे बैठिए इस प्रकार से, और कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और नजर आपकी सामने। ऐसे आपने उकड़ू बैठना है इस प्रकार से, जैसे कि हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं। आजकल तो हम इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठते, लेकिन इस अवस्था में अगर आप नियमित रूप से बैठते हैं तो कब्ज की शिकायत आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर आपने क्या करना है, ऐसे होल्ड रहना है 30 सेकंड तक, और फिर जैसे आप आसन में गए थे वैसे ही आपने ऊपर आना है। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। अगर आप इन 5 योगासनों का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मेरे ऑनलाइन योग अभ्यास शुरू हो चुके हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, बाकी के आसन आप मुझसे सीखना चाहते हैं, प्राणायाम सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर डीएम कर सकते हैं, ट्विंकल आचार्य मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो आप वहाँ पर मुझे डीएम करें और मुझसे जुड़े, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।